नमस्कार दोस्तों। आपको पता है कि मिनी टेस्ट सीरीज़ के नाम पे दो सीरीज़ चल रही हैं, एक यूपीएससी के लिए और एक पीसीएस के लिए। कल एक एक वीडियो आ भी चुकी हैं और आने वाले समय में बहुत सारी वीडियोस आएंगी। लेकिन आज की जो वीडियो है उन सब में, जितनी भी वीडियोस आएंगी आगे चल के, उन सब में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि मुझसे कल कुछ दोस्तों ने सवाल पूछे व्हाट्सएप पे, और वाकई ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब आप में से हर किसी के पास होना चाहिए। सबसे पहले तो सवाल होना चाहिए आपके पास। बहुत सारे लोगों के दिमाग में सवाल आता ही नहीं है। चलिए मैं बता देता हूँ। मुझसे ये पूछा गया कि सर ये जो सीरीज़ चल रही है इसका मैक्सिमम लाभ कैसे लिया जा सकता है। आपके दिमाग में सवाल आया था? बहुत सारे लोगों के दिमाग में नहीं आया था। हम टेस्ट सीरीज़ देते हैं। देखिए, इस चीज़ को ना आप टेस्ट सीरीज़ पे भी लागू करिएगा। जहाँ से भी प्रश्नों को हल करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, वहाँ भी लागू करिएगा। हम सब करते हैं, लेकिन दिमाग में ये क्वेश्चन नहीं आता कि इसका मैक्सिमम लाभ कैसे लिया जा सकता है। और कभी कभी आता भी है तो बस ऐसे ही हल्के में लेके छोड़ देते हैं। कभी वीडियोस देखेंगे, कोई टॉपर कोई टीचर कुछ बता देंगे, हाँ सुन लिए और आगे बढ़ जाएंगे। ऐसे तैयारी नहीं होती। अगर सही मायने में जो बातें मैं बताने जा रहा हूँ, अगर उसे आप ध्यान में रखें तो सिर्फ इन टेस्ट सीरीज़ के माध्यम से आप अपनी पूरी तैयारी कंप्लीट कर सकते हैं। ये जो मिनी टेस्ट सीरीज़ चल रही है ना, सिर्फ इसी के माध्यम से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। अभी मैं बता रहा हूँ कैसे। आपका बेसिक क्लियर है, उसके बाद से बस इतना ही करना है। जानते हैं क्या करना है? ये जो सवाल है ना आपके सामने, अब हज़ारों लोग देखेंगे इस प्रश्न को, लेकिन हल करने वाले कितने प्रकार के हैं? एक वो लोग हैं जो देखेंगे, अच्छा ये कथन, ये कथन, ये कथन, 4 कथन दिए गए, पूछा गया कौन सा सही है, कौन सा सही नहीं है। इस तरह से उन्हें आता है नहीं आता है, इस पर ध्यान जाएगा। अच्छा इसका उत्तर तो ये है, बस हो गया। यहाँ से वो आगे बढ़ जाएंगे। इससे थोड़ी एक स्टेप आगे बढ़ेंगे तो दूसरे कैटेगरी के लोग मिलेंगे। अच्छा ये जो है ये कथन गलत है, इसे मुझे याद कर लेना चाहिए। ये कथन मतलब ध्यान में रखने वाली बात है। फिर वो आगे बढ़ जाएंगे, ज़्यादा माथापच्ची नहीं करना चाहते। लेकिन तीसरे लेवल के लोग हैं जो वाकई तैयारी कर रहे हैं, वो ये सोचेंगे कि ये जो क्वेश्चन पूछा गया है किस टॉपिक पे पूछा गया है। तो पता चलेगा कि भारत शासन अधिनियम 1935 पर पूछा गया है, ठीक। और इसमें एक ऐसी चीज़ ली गई है जो क्रिप्स मिशन या किसी और मिशन से संबंधित है, और यहाँ इसमें डालने की कोशिश की गई है। यहाँ मैं आपको आंसर दिखाऊं, यहाँ कहीं लिखा होगा कि क्रिप्स मिशन में संविधान के बारे में सबसे पहले बात की गई है। तो वो व्यक्ति देखेगा कि एक क्वेश्चन में 2 टॉपिक्स को मिक्स करने की कोशिश की गई है। अब अपने आप से सवाल पूछेगा कि क्या मुझे भारत शासन अधिनियम 1935 के बारे में जानकारी है, क्या मैंने उसे अच्छे से तैयार किया है, और क्या मुझे क्रिप्स मिशन के बारे में जानकारी है। और इससे एक स्टेप आगे बढ़ें तो पता चलेगा कि ये किस अध्याय के तहत हमें पढ़ना होता है। अब देखिए हम कैसे कैसे आगे बढ़ रहे हैं तैयारी को लेकर के। किस अध्याय में हम इन चीज़ों को पढ़ते हैं तो पता चलेगा कि जो संवैधानिक विकास है ना, उसी के तहत हम इन सारी चीज़ों को पढ़ लेते हैं। पॉलिटी में भी मिल जाएगी ये चीज़ें और हिस्ट्री में भी मिल जाएंगी। तो अपने आप से वो व्यक्ति पूछेगा कि क्या ये अध्याय मुझे तैयार है। अगर तैयार है तो ठीक है, अगर उसका उत्तर हमने सही से दे दिया तो रिवीजन हो गया। अगर नहीं तैयार है तो आज हमने पढ़ा, आज इससे संबंधित प्रश्न हमारा फंसा, आज ही वो व्यक्ति उसे पढ़ेगा, उसे अच्छे से तैयार करेगा। क्योंकि कभी न कभी तो इसे तैयार करना ही है ना। आज तैयार करने का फ़ायदा ये है कि अभी अभी हमने एक क्वेश्चन देखा है तो हमारा दिमाग उससे जानने के लिए उत्सुक है। हम उस पर जो कुछ भी पढ़ेंगे वो जल्दी से हमारे दिमाग में घुस जाएगा, जल्दी से हमारे दिमाग में बैठ जाएगा। नहीं तो अगर किताब पढ़ने के नाम पे पढ़ने जाएंगे तो ऐसा होगा कि सामान्य तौर पे जैसे बाकी चीज़ें पढ़ते हैं वैसे ही पढ़ेंगे, वो चीज़ें याद नहीं होती हैं। फिर हम कहते हैं कि अरे बाप रे, हम तो 10 बार रिवाइज़ किए इस किताब को, लेकिन दिमाग में चीज़ें आती ही नहीं। कैसे आएंगी? आपने अपने दिमाग का सही जगह पे सही इस्तेमाल ही नहीं किया। ये सही मौका था इस टॉपिक को पढ़ने का, इसे रिवाइज़ करने का, इसे तैयार कर लेने का। ऐसे ही ढेर सारे क्वेश्चन हैं। आगे एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। ये कल ही के तो प्रश्न हैं। अब यहाँ देख लीजिए, सिंपल सी चीज़ है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संदर्भ में पूछा गया है और कहा गया है कि बताइए कि ये किस सीरीज़ में ये चीज़ें लिखी गई हैं। पहले कौन सा शब्द आएगा, उसके बाद कौन सा शब्द आएगा। आप में से बहुत सारे लोगों को ये प्रश्न नहीं आ रहा होगा। कल आपने देखा, आगे बढ़ गए। बहुत कम लोग ऐसे होंगे, मैंने बताया था कि इसको ऐसे तैयार करिएगा, उस पर ध्यान देंगे। आपने प्रस्तावना वाला, जब मैंने कहा कि यहाँ से बार बार क्वेश्चन आते हैं, कुछ लोग अच्छा ठीक है आते हैं, यहाँ इसको पढ़ लेंगे। कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने जाकर प्रस्तावना को पढ़ा होगा। कहने का तात्पर्य यह है, सिंपल सी बात है, चाहे प्रस्तावना पे क्वेश्चन पूछा जाए, चाहे किसी और टॉपिक पे क्वेश्चन पूछा जाए,
अगर आपने वो टॉपिक अच्छे से पढ़ा है तो एक बार इसी बहाने उसे रिवाइज करिए, और अगर नहीं पढ़ा है तो इसी बहाने उसे तैयार करिए। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज फ़ायदा ये होगा कि अभी इससे संबंधित एक प्रश्न दिमाग में गूंजा था और वो प्रश्न आपको परेशान किया था। इस समय आपका दिमाग इसको ग्रहण करने के लिए तैयार है। अगर आप इस समय इस टॉपिक को पढ़ते हैं तो बाकी दिनों की तुलना में ये चीज़ें आपके दिमाग में ज़्यादा अच्छे से जाएंगी और आपको पता ही नहीं चलेगा कि कैसे धीरे 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 करते 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 आपने उन सभी चीज़ों को तैयार कर लिया है जो आपको तैयार नहीं थे। ध्यान से समझिए, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने सारी किताबें पढ़ ली हैं, सब कुछ पढ़ लिया है, याद भी कर लिया है, ऐसा वो दावा करते हैं, लेकिन जब क्वेश्चन हल करने की बारी आती है तो वो बहाना बना देते हैं, अरे ये तो घुमा के पूछ लिया था, अरे ये तो पता नहीं कैसे क्वेश्चन आ गया। ये नहीं कहेंगे कि ये जो टॉपिक है ना, ये मैंने अच्छे से रिवाइज नहीं किया है, पढ़ा नहीं है। अगर अच्छी तरह से तैयार किया है तो ये बहाना दिमाग में आएगा ही नहीं। हाँ, ये कह सकते हैं कि अभी मैंने पढ़ा तो है अच्छे से, अभी शायद दिमाग में नहीं आ रहा है, लेकिन इधर उधर भागेंगे नहीं अपनी जिम्मेदारी से। ठीक है, तो इस दौरान जब इस तरीके से आप तैयारी करते हैं इस टेस्ट सीरीज़ को, चाहे मिनी टेस्ट सीरीज़ की बात करें, चाहे कोई और टेस्ट सीरीज़ आप लगाएं, उस टॉपिक को आप इसी तरीके से समझने की कोशिश करिए। लेकिन एक लेवल और है, और ये चीज़ समझना बड़ी मज़ेदार चीज़ है, क्योंकि अभी तक जो बातें मैंने बताई हैं वहाँ से कुछ लोग भटक जाएंगे और बुरी तरह से भटक सकते हैं कभी कभी। जब आप कोचिंग्स की टेस्ट सीरीज़ सॉल्व करते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि एक ऐसा टॉपिक है जो बड़ा अजीब सा है, पता नहीं कहाँ से पूछ लिया गया है और वो आपको आ भी नहीं रहा है, तो क्या करेंगे आप? तो अभी तक जो मैंने बातें बताई, बहुत सारे लोग अभी तक सुन के चले गए होंगे, उनको हो सकता है नुकसान हो जाएगा। सिर्फ उतना ही ईमानदारी से लागू करने की कोशिश करेंगे तो उन्हें नुकसान हो सकता है। ये बात ध्यान रखने वाली है, ये एक नेक्स्ट लेवल है इसका, इस तैयारी का। जैसे मान लीजिए कि एक क्वेश्चन पूछा गया है और ये क्वेश्चन आपको आ नहीं रहा है, तो अभी मैंने खुद बताया कि क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आप देखेंगे कि टॉपिक मैंने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, जाके पढ़ेंगे। ठीक है, उसे अच्छे से तैयार करेंगे। इसके फ़ायदे ये हैं कि जल्दी से तैयार हो जाएगा, यह सब ठीक अपनी जगह। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि एक बड़ा ही अजीब सा क्वेश्चन है, अजीब सा टॉपिक है और उसे पूछ लिया गया है और आपको आ नहीं रहा है, तो आप क्या करेंगे? किताबों में खोजने जाते हैं, कहीं ढंग से किताब में लिखा नहीं है, गूगल पे सर्च करते हैं, वहाँ भी चीज़ें नहीं मिल रही हैं, आप परेशान हो जाते हैं। यहाँ आपकी स्मार्टनेस की जांच हो सकती है, और वो कैसी? क्या आपको पता है कि यूपीएससी या पीसीएस एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा कहाँ से प्रश्न आते हैं? अगर आपको पता है तो आप चाहें तो इस अजीब से प्रश्न को छोड़ सकते हैं, लेकिन तभी जब आपको ये विश्वास हो कि अरे इस तरह के क्वेश्चंस तो आते ही नहीं है, इस तरह के टॉपिक्स पर अभी तक यूपीएससी ने पूछा नहीं, ये सब बकवास की चीज़ें हैं, बस बच्चों को परेशान करने के लिए बना दिया गया है, तो आप इन सब चीज़ों को छोड़ भी सकते हैं। ध्यान रखिएगा, मैं एक ही समय पे दो तरह की बातें कर रहा हूँ। एक समय पे मैं खुद ही कह रहा हूँ कि ऐसे टॉपिक्स को आप तैयार करिए, जाइए किताब में पढ़िए, आपको नहीं आ रहा है तो, और मैं ही ये बात कह रहा हूँ कि इस तरह के टॉपिक्स को आप छोड़ भी सकते हैं। थोड़ा सा अंतर, एक पतली सी झिल्ली जैसी लेयर है बीच में, वरना दोनों बातें एक ही हैं। उस लेयर को समझिए। अगर आपने पिछले साल के प्रश्नों को देखा है, अगर आपने यूपीएससी के या पीसीएस के पैटर्न को अच्छे से समझा है, जो भी पीसीएस एग्ज़ाम आप देते हैं, तब आपके अंदर ये बुद्धिमत्ता आ जाएगी आराम से कि आप जान पाएंगे कि अगर मुझे इस टॉपिक को नहीं तैयार करना है तो क्यों नहीं तैयार करना है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बकवास टॉपिक है, ये बस मुझे परेशान करने के लिए बनाया गया। अदरवाइज़ अगर आपको लगता है कि ये महत्वपूर्ण टॉपिक है, मुझसे भूल हो गई है, याद नहीं है, तो निश्चित रूप से आपको उसे तैयार करना चाहिए, तब जा कर के आपकी तैयारी कंप्लीट होती है। और इस सीरीज़ में जो सीरीज़ चल रही है मिनी सीरीज़, इसमें सबसे ख़ास बात यही है कि मैं आपको बताते चलता हूँ कि इस प्रश्न के बहाने आप क्या क्या और तैयार करें, किस पर ध्यान दें। यकीन मानिए, सिर्फ अगर आपने इतना कर लिया, जो सीरीज़ चल रही है टॉप 500 की या फिर जो भी पीसीएस के लिए चल रही है, तो बस एक ही काम आपका करना होता है, एनसीईआरटी वगैरह पढ़ के अपना बेसिक क्लियर कर लीजिए, बाकी इन सब चीज़ों पर ध्यान दे दीजिए। कोई भी एग्ज़ाम आप दीजिए, चाहे यूपीएससी प्रीलिम्स, चाहे पीसीएस का कोई भी पीसीएस दीजिए, आपका आसानी से निकल जाएगा। और इसके लिए मुझे ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत भी नहीं है। यूपीएससी का आप देखिए जाके 300 टॉपिक्स पढ़ाए थे और 55 से ज़्यादा क्वेश्चन की क्रेडिट मैं लेता हूं, लेकिन उस वीडियो में 65 के आसपास क्वेश्चंस मैंने दिखाए हैं जो वहां से आए थे। ये कोई मजाक की बात नहीं है, बहुत सारे लोगों को ये बात पचती भी नहीं है। बस बात ये है कि आप किस दिशा में तैयारी करते हैं। ठीक है, कुछ दोस्तों को निराशा हुई होगी कि सर आज जो है
हम उम्मीद कर रहे थे कि दूसरी वीडियो आएगी टेस्ट की, उसमें और क्वेश्चंस हल करने को मिलेंगे। उनसे मैं चलो सॉरी बोल देता हूँ इस बात के लिए, सिर्फ इस बात के लिए कि उन्होंने कुछ और उम्मीद की थी, लेकिन इस बात के लिए नहीं कि ये वीडियो मैंने डाली। ये वीडियो उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप कोई चीज़ कर रहे हैं और आपको पता ही नहीं है कि क्यों कर रहे हैं, इसका फ़ायदा क्या है, इसका नुकसान क्या है, तो उसको करने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है जी। तो इस चीज़ को, जो भी मैंने बातें बताई हैं, इसे यूपीएससी पे भी लागू करिए, और अभी 11 बजे जो वीडियो आएगी पीसीएस वाली, उस पर भी लागू करिए। अगर आप इस तरह से चीज़ों को पढ़ते हैं तो मेरे साथ साथ आप चलते जाएंगे, धीरे धीरे चीज़ें आसान होती जाएंगी, और बहुत जल्दी आपको पूरी चीज़ें, जितने भी टॉपिक्स हैं, सब कुछ तैयार हो जाएगा, मज़ा आ जाएगा फिर। ठीक है जी। तो बस इसमें इतना ही है। कल मिलेंगे 9 बजे क्वेश्चंस के साथ, ठीक है, उनको हल करेंगे, तैयार करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए। और हाँ, आज तो कई वीडियो जाएंगी ना, अभी 11 बजे एक वीडियो आएगी, 4 बजे आएगी, 6 बजे आएगी। ठीक है। तो बस इसमें इतना ही है। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, जल्दी से सफल होइए और ज़िंदगी को एंजॉय करिए। आगे मिलते हैं। नमस्कार।